उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शेफ़ मसफिरा खान दिल्ली मराबा चैनल से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मांडा यानी कि समोसा शीट। समोसा शीट के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, दो कप मैदा, हस्बे ज़रूरत मैदा, हस्बे ज़रूरत ऑयल, हस्बे ज़ायका नमक। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि ये मैदा मुझे किस तरीके से यूज़ करना है और मुझे ये ऑयल किस तरीके से यूज़ करना है। बाकी मैं आपको डो बना के दिखाती हूँ। डो बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक को मैं सब मिक्स कर लूंगी। मैदे में अच्छे तरीके से मैंने नमक ऐड कर चुकी हूँ, मिक्स कर दिया है। अब मैंने हस्बे ज़रूरत पानी लिया है। जितना हमारा पानी ऐड होगा हम वो कर लेंगे, बाकी हम वेस्ट कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लें और इसको डो बनाते हैं। और डो हमें थोड़ी सख्त चाहिए, नरम नहीं। नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं रोटियों के लिए वो नरम होता है, तो इसे हमें सख्त चाहिए। वो मैं आपको दिखाती हूँ इसको गूंथ के। मैंने आटा अच्छे तरीके से एक तरफ से मिक्स कर दिया। देखें, अब इसमें 2-3 दफ़ा इस तरीके से मुक्कियाँ मारूंगी। उसके बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। हमारा आटा खुद सेट हो जाएगा। आपको इसकी थिकनेस नज़र आ रही होगी, देखिए कितना सख्त हो रहा है। इसी तरीके से हमें रखना है। अब बस 5 मिनट हम इसको ढक के रखेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। डो को हो चुके हैं। अब बस इसको एक दफ़ा इस तरीके से करना है। इसके देख रहे हैं, बस इसके बाद हम इसमें इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। अच्छा, पेड़े बनाने से पहले आपका तवा है, आप देख लें आपका तवा किस साइज़ का है, उसी के हिसाब से आप पेड़े बनाएं। क्योंकि आप अगर इतने बड़े पेड़े बना लेंगे तो आपके तवे से बाहर जाएंगे, तो पूरा जो हमारा समोसा शीट है सब बेकार हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से करना है, किस तरह से रखना है, वो मैं सबको सब बता दूंगी। जिस हिसाब से मेरा तवा है, तवा मेरा थोड़ा छोटा है, तो मैं उसी हिसाब से छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। ये मेन चीज़ है जिससे हमारा ख़राब हो जाता है और ये कोई भी नहीं बताता। ये मैंने मैदा बचाया था, इसे इस तरह से करके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी मैं। ये मुझे मैदा 2 चीज़ों में यूज़ करना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कहाँ कहाँ यूज़ करना है। खैर, मैंने इतने छोटे पेड़े बनाए। एक साइज़ के रखिएगा अपने पेड़े, बड़ा छोटा मत करिएगा, वरना शीट जो है ना सारी ख़राब हो जाएंगी। मैंने एक ही साइज़ के पेड़े बना चुकी हूँ और इसके बाद मेरा इतना मैदा बचा है। मुझे अभी और भी चाहिए, यानी कि मुझे और यूज़ के लिए चाहिए, तो मैंने इसको इतना बचा लिया। अब मैं आपको 1 बाय 1 इसकी चंगेरी बना के दिखाती हूँ। वन बाय वन इसी तरीके से हम सारी चंगेरियाँ बना देंगे। सब चंगेरियाँ बना चुके हैं। वन बाय वन मुझे इसको रोटी की तरह बेलना है। एक सा बेलूंगी और 5 को थोड़ा थोड़ा बेल लूंगी। मैं भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट करा है। इसके बाद हम इसको एक रोटी की शेप दे देंगे, बिल्कुल गोल। इसी तरीके से हम 5 को बेल लेंगे। पांच चंगेरियों को मैंने रोटी की शेप दे दी है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि हमें समोसे की शीट किस तरह बनानी है। सबसे पहले हमने एक रोटी ली है, उसमें मैंने आपको ऑयल दिखाया था। ऑयल से इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इसमें पूरे ऑयल लगा दीजिएगा, क्योंकि हमें जब लास्ट में शीटें हटानी होगी ना एक के ऊपर से एक, तो आसानी से शीट जो है ना हट जाएगी। इसके ऊपर ही मैं हल्का सा मैदा डस्ट करूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर अब मैं दूसरी रोटी रखूँगी, ये देखें। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूज करे कि आप ये नहीं बना सकते, फिसल जाएंगे, तो अगर आपको ये आप डरना नहीं, आप एक दफ़ा ट्राई कर लेना। क्योंकि मुझे भी फर्स्ट टाइम में किसी ने डराया था कि नहीं हो पाएगा, ये शीट आपस में हट जाएंगी या इस तरह से कुछ सीन था। लेकिन मैंने सोचा चलो एक दफ़ा तो ट्राई करना चाहिए, और माशाल्लाह एक ही दफ़ा में सही मेरा हो गया था। तो आप लोग भी डरे नहीं, पहले एक दफ़ा ट्राई कर लें, हो सकता बन जाए। लेकिन
अगर खाली ऑयल लगाएंगे तो ऑयल वो आपको थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा रोटियां, लेकिन आप थोड़ा सा डस्ट कर देंगी ना मैदा तो सेट रहेगा। इसी तरह मैं 1 बाय 1 सब रोटियों पे कर लूँगी। 1 बाय 1 मैंने कर चुकी हूँ। अब लास्ट की रोटी पे हमें कुछ नहीं करना, इसको बस इसी तरीके से रखना है। अब इसकी एक चंगेरी बना लूँगी। अब मैं इस यही मैदा डस्ट करके इसको एक रोटी की तरह बेल दूँगी, बहुत पतला। मैं आपको दिखाती हूँ बेल के। देखिए मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया, इसको बहुत बारीक इसी तरीके से बेलेगा। और देखिए कोई टस से मस नहीं हो रही, सब उसी तरीके से उसी एंगल पे आराम से रोटियां थी वो बेलनी है। अब मैं इसको, मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है, अब मैं इसको तवे पे डालूंगी। अब बस कलर चेंज होगा, फिर मैं इसको पलट लूंगी। कलर हमारा चेंज हो गया, अब हम इसके साइड चेंज कर रहे हैं। इसको 1 बाय 1 में इसके लेयर निकालूंगी, बहुत आराम से, बहुत एहतियात से, कि हमारी 1 बाय 1 आराम से लेयर हो जाएगी। ये देखें आराम से निकल रही है। अब मैं इसको सब आपको इसके लेयर हटा के दिखाती हूँ। हमने शीट रेडी कर ली है, देखें आराम से 1 बाय 1 हमने सब उतार ली है। देखें अब बारी है इसके कटिंग की। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसके चारों तरफ से इसको चौकोर कर देंगे। देखें ये मैंने इसको साइडों में से कटिंग कर ली है, चौकोर हो गया। और इसके ये हैं एक्स्ट्रा, ये जो कटे हैं इसको भी हम आराम से इसको रख देंगे सेव करके, क्योंकि जब हम रमज़ान में दही बड़े वगैरह बनाते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये पापड़ी की तरह हो जाएगा, इसको हम फ्राई कर सकते हैं पापड़ की तरह। ये हो गई है हमारी रोल पट्टी, इसको समोसा पट्टी नहीं कहेंगे। अब मैं आपको समोसा पट्टी दिखाऊंगी कैसे बनेगी। हमने इसके 2 लिए और इसका नॉर्मल हमें निशान लगाना है, ये इस तरीके से बस हमने निशान लगा दिया। अब हम इसको बीच में से कट करेंगे। ये हमारी समोसा पट्टी रेडी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको रोल और समोसे बना के मैं दिखाऊंगी। दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए